भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 36। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। यथा शक्ति सभी लोग प्रयत्न करें। ठीक है। द्यूतं छलयतास्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। पुनः स्लोली पढ़ेंगे तो आप उच्चारण कर सकते हैं। एक एक शब्दों को पढ़ें। ध्रुतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। मैं चाहता हूं सभी लोग उच्चारण करने का प्रयत्न करें इस श्लोकों को। पुनः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। धूतम अर्थात जुआ। छलयताम अर्थात समस्त छलियों या धूर्तों में। अस्मि हूँ। तेजः अर्थात तेज, चमक, चमक दमक। तेजस्विना अर्थात तेजस्वियों में। मैं हूँ। जयः अर्थात विजय। अस्मि अर्थात हूँ। व्यवसायः अर्थात जोखिम या साहस। अस्मि अर्थात हूँ। सत्वम अर्थात बल। सत्ववताम अर्थात बलवानों का। अहम मैं हूँ। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का
बल हूं। स्पष्ट रूप से एक्चुअली भगवान अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जहां पे अर्जुन ने प्रश्न किया था पिछले अध्याय, इसी अध्याय के 17वें श्लोक में। ठीक है, इस अध्याय के 17वें श्लोक में जो है अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है कि आपको किस तरह से जो है जाना जाए, किन किन भावों से जो है स्मरण किया जाए और किन किन रूपों में आपको देखा जाए, आपका किन किन रूपों में स्मरण किया जाना चाहिए या किया जाए, किस तरह से मैं आपका निरंतर चिंतन करूं। तो यहाँ पे बता रहे हैं किस तरह से भगवान का निरंतर चिंतन कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं भगवान बता रहे हैं कि इस तरह से आप मेरा निरंतर चिंतन कर सकते हैं। निरंतर मतलब कोई अंतर ना होते हुए। तो अभी हमारी स्थिति कैसी है कि हम किसी वस्तु को देखते हैं, बहुत बलवान व्यक्ति को देखते हैं, जैसे अंडरटेकर। तो अंडरटेकर जो है एक समय में बहुत बड़ा WWF का फाइटर था। तो जब उसको बल को, जब भी बल की याद आती है कि कौन सबसे बड़ा WWF में सबसे बेस्ट फाइटर कौन है, तो याद आता है अंडरटेकर। ठीक है, अब ऐसा सोचते हुए अगर मेरी शरीर छूट गया तो मैं पुनः जो है इस भव संसार में गिर जाऊंगा। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि आप उसका एक्चुअली जो बल है वो मैं हूं। अर्थात जब भी अंडरटेकर की बात आए तो हमें किसका स्मरण आ जाए, अरे ये तो कृष्ण के कारण ऐसा कुछ कर पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बोलते हैं बलवानों का बल मैं हूं। बहुत सारे बलवान हैं पर उनका बल कौन है, कृष्ण है। तो जब भी किसी बलवान व्यक्ति का स्मरण होगा तो क्या, कृष्ण का स्मरण, तब हमारे मन में तुरंत आ जाएंगे अरे ये तो कृष्ण है। इसीलिए भगवान इसके पूर्व भी बता चुके हैं कि मैं काम हूं। हर व्यक्ति कामी है ना। कोई धन की कामना है, कोई स्त्री की कामना है, कोई पुरुष की कामना है। तो भगवान बोलते हैं काम मैं हूं, लेकिन कौन सा काम, वह भी भगवान वहां पे क्लियर कर चुके हैं। तो प्रत्येक कर्म को करते हुए हम किस तरह से कृष्ण का चिंतन कर सकें निरंतर, यहाँ पे भगवान कई श्लोकों के द्वारा यही हमें सिखा रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया। अब कभी भी जब अभी तो हमें पता चल गया बलवानों का बल जो है कृष्ण है, तो जब भी मुझे अंडरटेकर का स्मरण आएगा तो मैं बोलूंगा अरे इसका बल कौन है, कृष्ण है। ये थोड़ी बलवान है, कृष्ण के कारण ये बलवान है। और जैसा श्रील प्रभुपाद जी शब्दार्थ में लिखते हैं, व्यवसाय अर्थात जोखिम और साहस। समझे, तो बोलते हैं कि विजय में जो है मैं साहस हूं, बिना साहस के जो है विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए भगवान विजय भी हैं और साहस भी है। दूसरे शब्दों में भगवान यह भी बताना चाहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत है, साहस की जरूरत है तो भी मेरे पास आओ, बल की जरूरत है
तो भी मेरे पास आओ। और यहाँ पे बता रहे हैं तेजस्वियों में मैं तेज हूं। तेजस्वी के कई सारे अर्थ होंगे, जो बहुत तपस्या से कोई चीज प्राप्त करता है, जिसका समाज में बहुत प्रभाव होता है, तो उसका जो तेज है, तेज मतलब जहां से वो तेजस्वी हो रहा है, वो कौन है? भगवान बोलते हैं मैं, मेरे कारण उसका समाज में प्रभाव बन रहा है। तो भगवान इनडायरेक्टली यह भी बताना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपका प्रभाव हो, तो भी कृष्ण का भक्ति करिए, तो भी मेरी भक्ति करिए। इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं कि छलियों में, मतलब जो छलने वाले लोग हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ जुआ है। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं कि छलियों में मैं जुआ हूं, मतलब मैं सबसे बड़ा छलिया हूं। भगवान यहां बोल रहे हैं मैं सबसे बड़ा छलिया हूं। तो अगर हमारे अंदर छल करने की प्रवृत्ति है, हालांकि ये प्रवृत्ति उत्तम नहीं है, लेकिन भगवान तभी भी अगर हम कृष्ण का स्मरण करते रहें, जैसे हिरण्यकश्यपु, रावण, है ना, ये भगवान से बहुत ईर्ष्या करते थे, लेकिन किससे करते थे? स्मरण किसका करते थे? भगवान का, है ना। तो वे असुर होते हुए भी किस भगवान को प्राप्त हो गए, है ना, भगवत धाम गए, असुर होते हुए भी वे भगवत धाम गए। तो अगर आपके अंदर छल करने की प्रवृत्ति है, तो भी भगवान कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा छलिया हूं। तो आप ये समझ लो कि वो भी कृष्ण है। तो जब हम इस प्रवृत्ति को भी कृष्ण का मानने लगेंगे ना, तो धीरे धीरे छल करने की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाएगी। जब हम विजय को, हम ये मान बैठेंगे कि विजय कृष्ण है, तो धीरे धीरे, इसीलिए तो भक्त ना अकामी हो जाता है, ना तो उससे विजय की कामना होती है और ना तो पराजय की कामना होती है ना। उसे सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब कुछ कृष्ण को ही समझता है। हारता है तो भी कृष्ण, छला जाता है तो भी कृष्ण, कृष्ण ने छला, क्योंकि छलिया कौन है? कृष्ण। तो हर समय वो कृष्ण का स्मरण ही करता है, क्योंकि वो यह भली भांति जानता है कि भगवत गीता में भगवान ने बोल दिया है कि मैं विजय हूं, मैं साहस हूं। तो अगर उसका विजय भी होता है तो भी सोचता है अरे कृष्ण मिल गए, छला जाता है तो भी सोचता है कृष्ण मिल गए। उसकी ऐसी परिस्थिति होती है। अब श्रील प्रभुपाद जी जो है, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हम तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य में इस श्लोक का विश्लेषण करते हुए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियां हैं। समस्त छल कपट कर्मों में धूर्त क्रीड़ा अर्थात जुआ सर्वोपरि है। समस्त प्रकार के छलों में, जितने भी प्रकार के छल हैं, उसमें से धूर्त, और जिसे क्रीड़ा, धूर्त क्रीड़ा जो है, अर्थात दूसरे शब्दों में जुआ जो है सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर है, और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी अर्थात छल करने वाले हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि परमेश्वर के रूप में कृष्ण जो है
किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा। आप सोचते आप लोग सबसे बड़े छल करने वाले लोग हैं, तो भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान सबसे बड़े कपटी हैं, अर्थात छल करने वाले हैं। हो सकते हैं छल करने वाले हो सकते हैं, हालांकि भगवान छल करते नहीं हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे अंतिम में कहते हैं हो सकते हैं, है नहीं लेकिन हो सकते हैं। कब? जब हम छल करेंगे तब। भगवान, हम पिछले कृष्ण लीला में हम पढ़ रहे हैं ना, भगवान अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग रूपों में दिख रहे हैं। जब भी कंस को मारने के लिए मल्ल युद्ध के रंगभूमि में प्रवेश किए, है ना, तो किसी को जो है कामदेव के अवतार लग रहे हैं और किसी को जो है एक बालक प्रतीत हो रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, है ना। जिसकी जैसी भावना थी भगवान की मूरत उसने वैसी ही देखी वहां पे। और कंस को कैसे प्रतीत हुए? साक्षात काल। और क्षत्रियों को कैसे प्रतीत हुए? एक महान योद्धा, बलवान। ठीक है, तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अधिक जो है छल करने वाले या कपटी भगवान हो सकते हैं, वह सक्षम है। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है। उनकी महानता अर्थात भगवान कितने बेस्ट हैं, वे एकांगी नहीं है। हम लोग कहीं एक चीज में बेस्ट होते हैं, कोई प्रचार में बेस्ट है, कोई फंड कलेक्शंस में बेस्ट है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशंस में बेस्ट है। एक व्यक्ति हर जगह बेस्ट नहीं हो सकता। मटेरियल वर्ल्ड में भी, है ना, कोई पैसे कमाने में बेस्ट है, कोई काम करने में बेस्ट है, कोई कंप्यूटर चलाने में बेस्ट है। लेकिन जरूरी नहीं है जो कंप्यूटर चलाता हो उसके पास बहुत धन हो। बट भगवान जो है सर्वांगी हैं, सारी प्रकार की गुण है उसमें, हर प्रकार से सर्वांगी मतलब हर अंग से भगवान महान है। वे विजयी पुरुषों की विजय है। भगवान कौन है? विजयी पुरुष, मतलब जो व्यक्ति विजय प्राप्त कर रहा है उसके विजय जो है भगवान है। वे तेजस्वियों के तेज हैं, साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी व कर्मठ हैं। कर्मठ मतलब जो कर्म को ही सब कुछ मानता है, ऐसे में जो है उसका साहस है भगवान। क्योंकि कर्मठ मतलब वो हारते भी हैं तो भी कर्म करते जाते हैं, तो उसके साहस है, कुछ भी हो जाए मुझे करना है ये। तो इसीलिए कर्मठ शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कर्मठ, कर्मठों में जो है भगवान साहसी हैं। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भगवान जब भी इस संसार में विद्यमान थे, विद्यमान मतलब ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अभी भी है, लेकिन उस समय प्रत्यक्ष थे भगवान, समझे।
तो उस समय उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता था। जैसा कि हमने सुना है कृष्ण लीला में, भगवान जब बहुत छोटे थे तभी भी उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी का वध कर दिया, तृणावत का वध कर दिया, अघासुर, धेनुकासुर, बकासुर, अनेकों राक्षसों का वध कर दिया, जिनको मारना जो है देवताओं के भी बस में नहीं था, लेकिन भगवान ने उनका वध कर दिया, कोई उन्हें हरा नहीं पाया। ठीक, यहां तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हें न तो कोई छल में हरा सकता है, न तेज में, न विजय में, न साहस तथा बल में। किसी भी प्रकार से भगवान को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वे बलवानों के बल हैं, साहसियों के साहस हैं, विजयी के विजय हैं तथा तेजस्वियों के तेज हैं। अर्थात वे नहीं, कृष्ण नहीं तो कोई भी व्यक्ति तेजस्वी नहीं हो सकता। अगर कृष्ण नहीं तो कोई भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता। अगर कृष्ण नहीं तो आपके अंदर साहस खत्म हो जाएगी, और अगर कृष्ण नहीं तो आप बलवान नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में भगवान कहते हैं कि आपको ये सब चीजें अगर चाहिए तो आप मेरे पास आइए। क्यों? क्योंकि मैं ही दाता हूं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 10वें अध्याय के 36वें श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।